अस्सलाम वालेकुम बेटा। पिछली क्लास में जब हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने शोइंग ऑफ टाइम वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, शोइंग प्लेस वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और अदर इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस वाला काम हमने कर लिया था। ठीक है, इतना बेटा हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज इससे हमने आगे बढ़ना है और लास्ट एक टॉपिक रह गया था, ये वाला हमारा अदर इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस। आज हम ये कंप्लीट करते हैं। आप लोगों ने टेस्ट सब लोगों ने अटेम्प्ट किया था कल? कुछ बच्चों ने रिजल्ट भी भेजे थे मुझे। सीमी अगर है भी क्लास में तो सीमी ने फुल मार्क्स लिए थे 20 आउट ऑफ 20। दैट वाज गुड, क्योंकि जो हैंडआउट मैंने आप लोगों को भेजा था और जो आर्टिकल्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे उन्हीं में से मैंने आप लोगों का टेस्ट भी लिया था, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे उसमें। आइए बेटा हम अदर इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस की तरफ चलते हैं। और अगर कोई आता है वर्ड हमारे पास अबाउट, तो उसमें हम कहते हैं सर हम किसी टॉपिक के लिए या किसी चीज की माने हासिल करने के लिए अबाउट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एंटर होता हूं और मेरे एंटर होने से पहले कुछ लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मुझे क्या कहेंगे? वो मुझे कहेंगे वी वर टॉकिंग अबाउट यू। मनाल वीडियो उसी वक्त बेटा चैनल पर अपलोड कर दी थी, चैनल पर विजिट कीजिए, वीडियो मिल जाएगी आपको। तो कहेंगे वी वर टॉकिंग अबाउट यू, वो ये नहीं कहेंगे वी वर टॉकिंग ऑन यू या वी वर टॉकिंग फॉर यू। जुमला इस्तेमाल करेंगे वी वर टॉकिंग अबाउट यू। फिर आता है एट, एज के लिए इस्तेमाल होता है। शी लर्नड रशियन एट 45, यानी कौन सी एज पर? 45 की एज पर। फिर नेक्स्ट आता है बेटा बाय। बाय का मतलब क्या लिखेंगे आप लोग? हु मेड इट। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना अ बुक डैश मार्क ट्वेन। मैं अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की किताब लिखूंगा तो क्या कहा जाएगा उसके बारे में? उसके बारे में कहा जाएगा सर अ बुक बाय मोहम्मद साकिब कुरैशी। ठीक है, सो हु मेड इट की जगह पर हम बाय इस्तेमाल करते हैं। राइज और फॉल, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल प्राइसेस हैव राइजन बाय 10%। पेट्रोल की कीमतें 10 गुना बढ़ गई हैं, तो उसके लिए भी बाय का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेवलिंग बाय समथिंग, जैसे आई एम ट्रेवलिंग बाय कार, आई एम ट्रेवलिंग बाय बस। तो जिस चीज से हम ट्रेवल कर रहे हैं उस चीज का भी हमने हिसाब रखना होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? फिर आता है फ्रॉम। फ्रॉम के लिए क्या लिखेंगे? हु गेव इट। हु गेव इट से मुराद क्या है? अ प्रेजेंट फ्रॉम जैन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ही वॉज हेयर इन द क्लासरूम एंड he received a present from his colleague। तो जिसने दिया उसके लिए फ्रॉम लग जाता है। फिर आता है इन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार में हूं और मैं किसी को कहना चाहता हूं कि आइए गाड़ी में बैठिए, तो मैं क्या कहूंगा? गेट इन द कार। अच्छा, यहां पर दा क्यों लगाया जा रहा है? इसकी क्या लॉजिक है दा मेंशन करने की? सर दा मेंशन करने की लॉजिक ये है कि स्पेसिफिक कार की बात की जा रही है ना, इस वाली गाड़ी में आकर बैठना है। तो जब स्पेसिफिक होकर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम लफ्ज दा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम कहते हैं सर ऑफ के लिए हु, व्हाट डिड बिलोंग। फॉर एग्जाम्पल ओपन द बुक एंड गो टू द पेज नंबर 30। तो मैं कहूंगा द पेज ऑफ द बुक विच हैव द होमवर्क इज 30। तो किसी चीज से बिलोंगिंग होती है तब हम ऑफ लगाते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास व्हाट डज इट शो। द पिक्चर ऑफ अ प्लेस, द पिक्चर ऑफ द क्लासरूम, द पिक्चर ऑफ द कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ओ डबल एफ ऑफ, लीविंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, गेटिंग गेट ऑफ द ट्रेन। एक वाला एफ नहीं लगाएंगे, सिंगल एफ लगाएंगे तो मतलब उसके मुख्तलिफ हो जाएंगे, हम इसमें डबल एफ इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास ऑन, वॉकिंग और राइडिंग, ऑन फूट, ऑन हॉर्स बैक, गेट ऑन द बस, गेट इन द बस नहीं कहा जाएगा। आउट ऑफ, लिविंग समथिंग, गेट आउट ऑफ द टैक्सी। ठीक है, तो अब जरा मैं एक दफा रिकॉल करता हूं और फिर इसके बाद हम कुछ इसी से रिलेट करते हुए मुख्तलिफ फिल इन द ब्लैंक्स को भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि आज हम अपने प्रपोजिशन का टॉपिक भी कंप्लीट करें
हमारा दूसरा टॉपिक आज इंग्लिश का कंप्लीट होने जा रहा है। पहला टॉपिक हमने आर्टिकल्स कंप्लीट किया था और दूसरा टॉपिक हम कंप्लीट करने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस। ये मैं अब आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूं। यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। ये मैं रिकॉल करता हूं बेटा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। नोट किया हुआ है आप सब लोगों ने अपनी कॉपी में। हमने पहले शोइंग एट टाइम पढ़ा था, उसमें एट, बाय, इन, ऑन, ये सारे हमने एग्जांपल्स के साथ समझे थे। फिर शोइंग एट प्लेस पढ़ा था। तो आप लोग अब सब रेडी हैं एक छोटे से एमसीक्यूज के क्विज के लिए। टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर्स बताता रहूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन रैपिड फायर की तरह हम करेंगे कि आप लोगों ने भी फौरन फौरन जवाब देना है। सारे बच्चे कमेंट करें, शाबाश। 2-3 बच्चे हैं जो लिख रहे होते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं लिखते? लारेब, लाइबा, मरियम, मनाल, सामिया, मैं कमेंट देख रहा हूं, जवेरिया, उमामा, वेरी गुड, नम्रा, ओके बेटा मनाल, कोई बात नहीं है। अरीबा, जवेरिया, चलें जी पीडीएफ खोलते हैं। अब हम यहां आ जाते हैं। अब आता है सर, देयर इज नो यूज डैश गोइंग देयर एट दिस टाइम। सो देयर इज नो यूज ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ठीक है। ही कंप्लेन्स डैश हेडेक, सो ही कंप्लेन्स ऑफ हेडेक। दे वेंट टू आगरा बाय बस, थोड़ी देर पहले हमने कहा था ना, किसी जगह पहुंचना क्या कहलाता है? बाय कहलाता है। आई एम राइटिंग दिस ऐसे डैश ब्लू इंक, तो मैं ये ऐसे ब्लू इंक से लिख रहा हूं, तो क्या लगाएगा? इन लगेगा। सारी पीछे मेमोरी रिकॉल हो जाएगी। शी हैज 3 चिल्ड्रन डैश फर्स्ट हस्बैंड, उसके पहले हस्बैंड से 3 बच्चे हैं, तो क्या आ जाएगा? बाय। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड यू डैश योर प्रमोशन, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड यू ऑफ योर प्रमोशन। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, ऑन लगा देते हैं, ऑन योर प्रमोशन, ऑफ योर प्रमोशन होगा। शी जम्प डैश इन द रिवर, शी जम्प इनटू द रिवर। अगर आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपके साथ सामने अगर गलत कोई सेंटेंस लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप ये समझ जाएंगे कि ये ठीक नहीं है, ये गलत आपके सामने सेंटेंस आया। माई वाइफ इज गुड डैश फ्रेंच, लैंग्वेज के साथ हमेशा हमारे पास क्या आता है? एट आता है। चूंकि मरियम उसके लिए आपको मुबारकबाद दी जा रही है, इसलिए ऑफ लगा। आई एम फॉन्ड डैश रीडिंग नॉवल, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवल। ये अब थोड़े से मैं आपके सामने ये एमसी फिल द ब्लैंक्स रख रहा हूं, और अब इसके बाद मैं आप लोगों के सामने जो स्क्रीन शेयर करूंगा उसमें बेटा कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स नहीं लिखे हुए होंगे, उनके आंसर्स आप लोगों को अभी हमें बताने होंगे। जब तक आप लोग जरा आइडिया के तौर पर इसको एक नजर देख लें, तब तक मैं आपके सामने बेटा स्क्रीन जो शेयर करूंगा उसमें हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस दिए होंगे, आंसर्स नहीं होंगे, और उनके आंसर्स आप लोग बताएंगे। ठीक है भाई? एक और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे आइडिया हो रहा है कि सर अच्छा ये सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं। सो भाई ये मेरी अगली स्क्रीन पर, ये स्क्रीन दिख रही है बेटा आप सब लोगों को? अब बताइए इसका जवाब क्या होगा? माई कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड डैश अनदर ईयर। तो मरियम, वरीशा, अच्छा आप लोग एवरीबडी करके आंसर लिखें ताकि बाकी लोग भी आपका आंसर देख सकें। मैंने एवरीबडी कर दिया है बेटा इसको। तो सर बी, माई कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर ईयर, एक और साल के लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया, तो जवाब बन जाएगा माई कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर ईयर। अगले सवाल पे बढ़े भाई। आई यूजुअली स्टे एट होम डैश नाइट। तो बेटा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया, आई यूजुअली स्टे एट होम डैश नाइट। ठीक है, इस वक्त वेरी गुड, रैपिड फायर आप लोग आंसर्स दे रहे हैं। आइए जवाब देखते हैं। सर सी, एट नाइट, एक्सीलेंट, चूंकि वो आप लोगों को रूल याद रह गया ना। वेरी गुड संदीप, वेरी गुड सीमी, वेरी गुड नम्रा, एक्सीलेंट। अगला सवाल, वी आर लीविंग फॉर लंडन डैश संडे एट इन फ्रॉम ऑन। वी आर लीविंग फॉर लंडन ऑन संडे, डे से पहले ऑन लगता है, ये बच्चों को याद रह गया है। तो देखो पहले इतना सुकून से पढ़ा इसीलिए था, 2 दिन लगाए हमने प्रेपोजिशन को अच्छे से समझने में, और अब जो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं देख रहा हूं सब लोग सही जवाब दे रहे हो, एक्सीलेंट। टोक्यो इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी डैश द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, शाबाश।
He suddenly jumped dash a bus. He suddenly jumped dash a bus. He suddenly jumped on a bus. ठीक है, संदीप बाई नहीं आएगा बेटा, इसमें ऑन आएगा. जंप लगाई है बस में. ये क्लियर है बेटा? चलिए जी और बढ़ते हैं इसी तरह. I do not agree dash you on this point. Next question, क्या जवाब हो सकता है बेटा इसका? I do not agree at into with. Very good. किसी पर्सन के साथ with लगता है, शाबाश. मुझे बेहद खुशी होती है जब आप लोग इस तरह सही जवाब देना शुरू कर देते हैं. तो मुझे ये खुशी होती है कि जी आप लोगों ने पढ़ लिया है और सही समझ में आ गया है. The teacher has no control dash the students. उर्दू में जुमला बनता है, टीचर का बच्चों पर कंट्रोल नहीं है. तो सर द टीचर हैज नो कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स. ऑन नहीं आ सकता इसमें. ठीक है, वेरी गुड संदीप, शाबाश. गुड स्लीप इज नेसेसरी डैश गुड हेल्थ. वेरी गुड. मरियम सबसे पहले लिख रही है, वरीशा, युसरा, एक्सीलेंट सर. गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. Exercise is beneficial dash health. Excellent sir. It is again. इधर for नहीं. Exercise is beneficial to health. इसमें for नहीं आएगा बेटा. देखिए जब कभी आपके पास इस तरह होता है ना, गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. हेल्थ की प्रॉपर्टी यहां पर बताई जा रही है आपको गुड के लिए, लेकिन यहां पर आपके पास हेल्थ के साथ कोई उसकी प्रॉपर्टी नहीं बताई जा रही है. दैट इज व्हाई आप यहां फॉर नहीं लगाएंगे. ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं. योर स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर डैश माइन. तुम्हारा कहा हुआ जुमला बहुत मिलता जुलता है मेरे जुमले से. So that your statement is very similar to mine. ठीक है, very good. और आगे बढ़ते हैं. जगन्नाथन is married dash Bobby. जगन्नाथन एक शख्स का नाम है, बॉबी एक शख्स का नाम है. जब शादी हो रही होती है दो लोगों के दरमियान तो क्या होता है? टू आता है हमेशा, विथ नहीं आता, हमेशा टू आता है बेटा. तो ये सब ना अपनी मेमोरी बना लेना है आपको, चूंकि पेपर में सवाल इसी तरह का पूछा जाएगा, सिर्फ नाम बदले जाएंगे. किसी भी शख्सियत के साथ कोई ताल्लुक रखा जा रहा होता है तो उसमें टू आ जाता है. आई एम एंग्री. सुरेश माइंड वॉज अट्यून डैश म्यूजिक. सुरेश माइंड वॉज अट्यून टू द म्यूजिक. उसको म्यूजिक से लगाव हो रहा था. शाबाश. The principal called dash the names of the winners. Principal ने winners के नाम पुकारे. The principals call out the name. Very good. अगर वो किसी चीज की नॉमिनेशन ले रही होती तो called for होता. अब वो अनाउंसमेंट कर रही हैं तो वो called out है. मैं दोबारा बेटा शेयर करता हूं, 1 मिनट स्क्रीन दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ही वॉज वैक्स डैश सरान फॉर हिज बिहेवियर. इसमें क्या आएगा बेटा? अब सबसे पहले हम कहते हैं सर वैक्स का मतलब क्या होता है? सर वैक्स के माने में हम ले सकते हैं कोई चीज मुश्किल हो या प्रॉब्लमैटिक हो, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी पर्सन से पहले क्या लगता है? हमेशा विथ लगता है. ये वाली बात अपने पास कॉपी में अगर हम नोट कर लेंगे तो बहुत सुकून रहेगा हमें कि किसी भी पर्सन के साथ जब हम अटैच करेंगे तो क्या अटैच करेंगे? विथ अटैच करेंगे. इससे पहले भी ये बात हमने देखी, पर्सन के साथ विच आ रहा था. नेक्स्ट है बेटा, प्रसन्ना इज कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस. प्रसन्ना इज नेम ऑफ अ पर्सन
और कहा जा रहा है ही इज कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस। जवेरिया आपका आंसर सही नहीं है, ऑफ हिज सक्सेस। नो, इसमें अबाउट भी नहीं आता। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। आई हैव डिस्टेस्ट डैश पब्लिसिटी। अब इसमें क्या लगेगा बेटा हमारे पास, एट फॉर अबाउट। इसका मतलब होता है डिसलाइक करना, पसंद ना करना। आई हैव डिस्टेड फॉर पब्लिसिटी, मुझे पब्लिसिटी पसंद नहीं है। नो, नॉट अबाउट, नॉट अगेंस्ट, फॉर लगेगा बेटा इसमें। किसी भी चीज का जिक्र हो रहा होता है, अभी हमने कहा था फॉर लगाएंगे। कीप क्लियर डैश विथ वॉइस ऑफ विथ फ्रॉम, क्या लगेगा बेटा इसमें, कीप क्लियर डैश विथ का मतलब होता है सर जो लोग अच्छा नहीं सोचते किसी के बारे में। अब ये सारे मतलब भी आपके ना जहन में रहेंगे। ऑफ, कीप क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे विद देखो, किसी शख्स का नाम होता ना तो विद आता है यहाँ पर, लेकिन एक प्रॉपर्टी है तो ऑफ लगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हियर फॉर हिम डैश 3 weeks। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर हिम डैश 3 weeks। क्या कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है? नहीं। जब स्पेसिफिक टाइम होता तो सिंस लगता, यहां कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है तो क्या लग रहा है, फॉर लग रहा है। ठीक है भाई। द थंडर वॉज accompanied डैश हैवी रेन्स। द थंडर वॉज accompanied डैश हैवी रेन्स। शाबाश, विद हैवी रेन्स। नो, विद, साथ ले जाने वाली चीजों में बेटा उमामा विद लगता है। वेरी गुड मनाल, वेरी गुड इफ्रा। यू मस्ट लिसन डैश द क्वेश्चन फर्स्ट। अक्सर हम कहते हैं, टीचर्स हमें पेपर आता है या कुछ होता है, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, हम बीच में बोल पड़ते हैं, तो टीचर क्या कहता है हमें, टीचर कहता है यू मस्ट लिसन टू द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले सवाल तो सुनिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। अ गुड जज नेवर जंप्स डैश द कंक्लूजन। एक अच्छा जज फौरन कंक्लूजन यानी फैसले की तरफ नहीं जाता। सो व्हाट्स द आंसर, अ गुड जज नेवर जंप्स एट द कंक्लूजन, किसी फैसले पर उतरना, इसीलिए एट इस्तेमाल किया जाएगा। He has suffered heavy losses, yet he was rolling dash well. He has suffered very losses, yet he was rolling in wealth. इन आएगा बेटा, वेल्थ में वो था, वेल्थ के लिए होता तो फॉर लगता। वेल्थ एक कंडीशन है, जब भी किसी कंडीशन के अंदर होंगे तो हम इन इस्तेमाल करेंगे बेटा। In the morning, I simply take a glance dash the newspaper headlines. सुबह सुबह के वक्त मैं एक झलक न्यूज़पेपर की देखता हूं, क्या लगेगा, एट द, किसी भी चीज पर नजर रखना पर एट लगता है। वेरी गुड। अब थोड़ा आगे जाकर मुश्किल होते जा रहे हैं तो इसलिए थोड़े से रॉन्ग आंसर्स भी मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूं, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस इंशाल्लाह हमारे लिए हेल्प करेगी। He dispensed with the services dash his dishonest clerk. डिसऑनेस्ट का मतलब था जो ईमानदारी से काम नहीं करता। He dispensed with the services of, बाई नहीं आएगा, रॉन्ग। Sugan's story is divide dash truth. Sugan is name of a person. Sir, divide of truth. A. Very good. तक तो नहीं गए भाई?
3 और क्विज है, मैं चाह रहा हूं ये पूरा कर लें तो हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बेटा मरियम, डिवाइड का मतलब आपने पूछा, इसका मतलब होता है बेटा किसी चीज से फ्री होना, मतलब किसी चीज से बरी जमा होना या उसको खत्म करना। अच्छा, मैंने तो पूछा थक तो नहीं गए आप लोगों ने, क्वेश्चंस के जवाब देना शुरू कर दिए, इसका मतलब ये कि आप लोग नहीं थके, शाबाश। द प्रॉब्लम डैश हाउसिंग डैश इंडिया इज कॉम्प्लेक्स वन, सो द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग इन इंडिया इज कॉम्प्लेक्स वन, शाबाश। ही इज लेबरिंग डैश अ मिसअप्रेजन बट लेबरिंग डैश अ कॉज। ये जो मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं ना, इनके नाम जरूर अपने पास नोट रखो और इनके मतलब जरूर लिखो बेटा अपने पास। अब जैसे यहां पर एक वर्ड आ गया है हमारे पास, मिस एप्रीहेंशन। इसका मतलब होता है बेटा किसी भी बात पर एतमाद करना या यकीन बना लेना। सो ऑप्शन नंबर डी, ही इज लेबरिंग अंडर अ मिस एप्रीहेंशन, किसी बात की यकीन बनाने पर ये मौजूद है, बट लेबरिंग फॉर अ कॉज, कॉज से पहले हमेशा फॉर लगता है। ही वॉज एडवाइज टू एब्सटेन डैश अल्कोहलिक ड्रिंक्स। एडवाइस करने का मतलब तो होता है किसी ने इनको समझाया था। एब्सटेन करने का मतलब क्या होगा? एब्सटेन करने का मतलब होता है किसी भी चीज से रोकना। तो हम कहते हैं सर ही वाज एडवाइज्ड टू अब्सटेन एक्सीलेंट फ्रॉम ऑल द अल्कोहलिक ड्रिंक्स। आर नॉट दी स्लम्स अ डिसग्रेस डैश सिविक अथॉरिटीज। अब यहां पर वर्ड आ गया हमारे पास स्लम्स। स्लम्स का मतलब क्या है बेटा? कच्ची आबादी को स्लम्स कहते हैं। पेपर में सारा मसला ये आता है कि हमें बहुत सारे लफ्जों के मतलब नहीं आते, तो उन मतलब को जानने के लिए हमें इस तरह प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सर इट्स बी, आर नॉट दी स्लम्स अ डिसग्रेस टू द, टूवर्ड्स नहीं बेटा, टू कनेक्ट हो रहा है, कनेक्शन के लिए टू इस्तेमाल किया आपने। नो वन कैन स्टॉप अ मैन फ्रॉम डूइंग अ थिंग इफ ही इज रियली कीन डैश इट। कोई नहीं रोक सकता किसी काम से करने के लिए अगर उस काम को करने के लिए हम फुल इंटरेस्ट रखते हो, कीन ऑन इट। एट नहीं, एट हमेशा किसी सब्जेक्ट के लिए बेटा हम इस्तेमाल करते हैं। चले भाई, और करें या थक गए? एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को जो मैंने अभी ये दिखा रहा था ना, मैं दोबारा स्क्रीन पर लाता हूं, ये मैं ग्रुप में भी भेजूंगा। इसको पूरे को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? ये 100 के करीब है, 83 है ये। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में अभी फौरन भेजूंगा, इसको भी आप लोगों को रीड करना होगा, सही है? चलो चलो यहां आते हैं, शाबाश। पहला सवाल है, ये तो हमने कर लिया था ना, एक ही रहता है बस अब हमारा। शी पुट अ बैंडेज डैश द बॉय कट्स द फिंगर। उसने बैंडेज लगाई है, शख्स ने उंगली काट दी थी अपनी, तो सर उंगली पर लगाई है बैंडेज, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? शी पुट्स अ बैंडेज ऑन द बॉय कट्स फिंगर, इंसान के हाथ पर लगाई गई थी ये। आर यू गोइंग टू स्टडी डैश द आफ्टरनून और नाइट। अब फिर कल सैटरडे वाली बात यहां क्लास की रिपीट होगी। जिन्होंने सैटरडे की क्लास सही से समझी थी वो जवाब दे पाएंगे बेटा इस सवाल का। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। आर यू गोइंग टू स्टडी इन द आफ्टरनून और एट नाइट, ये प्लेस वाले पैराग्राफ में पढ़ा था हमने। वी हैव बीन लिविंग इन अनकारा डैश 10 years। 10 सालों से रहने की बात कर रहा है लेकिन स्पेसिफाई नहीं कर रहा कौन से 10 साल हैं। सो जब स्पेसिफाई नहीं करेगा तो बेटा क्या लगेगा? फॉर लगेगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देयर वर नो प्लेन्स डैश द पास्ट, माजी में जहाज नहीं थे। So it's there were no planes in the past.
ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ में आई आप सब लोगों को? सो नाउ वी आर डन विद द टॉपिक preposition also. अब नेक्स्ट क्लास का लिंक कल बेटा इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया जाएगा। टाइमिंग अब हमारी यही रहेंगी, 9:30 बजे हमारी डेली इंशाल्लाह क्लास हुआ करेगी और इन्हीं क्लासेस में हम अपने सारे टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल पूछना आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं ताकि क्वेश्चंस आंसर्स का सिलसिला हम कर सके।